बात करते हैं पड़ोसी पाकिस्तान की, जहां के नेता इतने बेकरार हो गए कि ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए खबर क्या है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भारत को गीदड़ भभकी। भारत हमारा एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, यह शहबाज की तरफ से कहा गया। अगर भारत ने कोशिश की तो उसे फिर से जवाब देंगे। तो आप देखिए फिर से भारत को गीदड़ भभकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा पहलगाम अटैक के बाद जब भारत की तरफ से फैसला लिया गया था सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से रद्द करने का, इसके बाद भी कुछ ऐसी धमकियां देता हुआ पाकिस्तान नजर आया था और फिर से ये हो रहा है। तो देखिए आप शहबाज शरीफ एक बार फिर से धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो धमकियां दी गई थी उसका क्या अंजाम हुआ था, यह पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में झेला भी है। इधर शहबाज शरीफ को यह बताना भी जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनकी सेना कैसे चारों खाने चित हो गई थी। इस बयान के मायने क्या है, यह अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भारत को जो गीदड़ भभकियां हैं, ये क्या कहा जा रहा है इसमें आप देखिए। भारत हमारा एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता, पाकिस्तान एक बार फिर से बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने ऐसा किया तो सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान भारत को तगड़ा जवाब देगा। पाकिस्तान ये सब बोल रहा है, जवाब ऐसा होगा कि भारत हमेशा याद रखेगा। अब इसके मायने क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार की क्षतिपूर्ति करने की, डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। अपनी छवि को बचाने के लिए भारत को एक बार फिर से धमकियां देते हुए शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। खोखली धमकी से लोगों के गुस्से को कम करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद ये कबूल कर चुका है, शहबाज शरीफ खुद ये कबूल कर चुके हैं कि किस तरह से आधी रात को सेना के अधिकारियों का कॉल आता है और पता चलता है कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। पाकिस्तान को सैन्य मोर्चे पर कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर में। अब आप देखिए अमेरिका के पाकिस्तानी प्रेम पर बात करते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा आपके सामने कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए जागा है डोनाल्ड ट्रंप का दरअसल पाकिस्तान प्रेम। ट्रंप के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने खोला है ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम का राज। पाकिस्तान प्रेम ट्रंप की सोची समझी रणनीति है। मुनीर को नोबेल के लिए खुश कर रहे हैं ट्रंप। तो आपको याद होगा जब जून के महीने में आसिम मुनीर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी, तब उनकी तरफ से कहा गया था कि हां डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना ही चाहिए। और इसके बाद से इस कदर डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान हो गए हैं, आसिम मुनीर की बातों में आ गए कि जो पाकिस्तान को लेकर प्रेम है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के पूर्व एनएसए के बयान की अहमियत क्या है आप समझिए। जॉन बोल्टन ने क्या कहा है, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी। पाकिस्तान प्रेम ट्रंप की सोची समझी रणनीति है। आसिम मुनीर को नोबेल पाने के लिए खुश कर रहे हैं ट्रंप। नोबेल पुरस्कार जीतने की महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा बढ़ गई है, जागी है। भारत पर 50% टैरिफ नोबेल के लिए लगाया गया है। बयान की अहमियत क्यों है, ट्रंप सरकार में सबसे लंबे समय तक एनएसए रहे हैं बोल्टन। अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 तक अमेरिकी एनएसए रहे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत भी रह चुके हैं बोल्टन। ट्रंप की सोच रणनीति टीम के बारे में काफी गहरी पकड़ है और उनका ये जो बयान है वो इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है। और वही पाकिस्तान से ही खबर है, जहां पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का दमन एक बार फिर से शुरू हो गया। कुल 50 लड़ाकों को मार दिया है पाकिस्तानी सेना ने। मारे गए लोगों में बीएलए टीटीपी के सदस्य हैं। एक दिन पहले बीएलए को घोषित किया गया आतंकी संगठन। आतंकी संगठन घोषित करते ही अत्याचार शुरू हो गया है। तो अमेरिका से हरी झंडी, बीएलए को जिस तरह से आतंकी संगठन घोषित किया गया, इसके बाद से पाकिस्तान की सेना का दमन चालू है। यहां पर आप देखिए खबर क्या है, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का अत्याचार और तेज हो गया है बलूचों के खिलाफ। 4 दिनों से जारी ऑपरेशन में 50 लोगों को मार गिराया गया है, यानी अमेरिका से हरी झंडी और इसके बाद पाकिस्तानी सेना का दमन। मरने वालों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बड़ी संख्या में लड़ाके हैं। अफगानिस्तान सीमा के पास टीटीपी पर भी पाकिस्तानी सेना ने हमला बोला है। अब आसिम मुनीर सेना का पूरा प्लान क्या है, रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, यह समझिए। बलूचों की आवाज को दबाना है, विद्रोह को बुरी तरह से कुचलना है, क्योंकि बलूच लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको अलग एक बलूचिस्तान चाहिए। दमन का नया चक्र शुरू करना यह मुनीर की प्लानिंग में है। अमेरिका से खुली छूट मिल गई है जैसे ही आतंकी संगठन घोषित किया, और फिर पाकिस्तानी सेना ने दमन और तेज कर दिया, चालू कर दिया और हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और अब खबर भारतीय सेना के शौर्य से जुड़ी हुई है। भारतीय सेना की शक्ति को सारी दुनिया जानती है। हमारे शूरवीरों का शौर्य दुश्मन के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला चुका है
और अब इसी ताकत में और ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। जी हां, गलत इरादे रखने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसी साल भारतीय सेना एक ऐसी नई ताकत को तैनात करने जा रही है जो पाकिस्तान बॉर्डर पर दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। इसका नाम है शक्ति बाण आर्टिलरी रेजिमेंट। जी हां, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस रेजिमेंट के गठन के आदेश दिए हैं। सोर्सेस के मुताबिक यह रेजिमेंट दुश्मन के खिलाफ सिर्फ तोपों का ही जाल नहीं बिछाएगी बल्कि और कई तरह के घातक हथियारों से लैस होगी। अक्टूबर नवंबर 2025 तक पश्चिमी सीमा पर तैनात होने वाली शक्ति बाण रेजिमेंट के बारे में आपको कुछ और बेहद जरूरी जानकारी देते हैं। आमतौर पर किसी रेजिमेंट में 18 तोपें होती हैं, लेकिन शक्ति बाण रेजिमेंट में इनसे ज्यादा तोपें होंगी। इसके अलावा शक्ति बाण रेजिमेंट के पास लोइटर म्यूनिशन भी शक्ति बाण रेजिमेंट के पास होगा। यह एक तरह का भटकता हुआ बम है जो दुश्मन के इलाके में जाकर लक्ष्य को खोजता है और फिर उस पर सटीक प्रहार करता है। बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो उसे कामाकाजी ड्रोन भी कहा जा सकता है। आज के वक्त में युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और यही वजह है कि शक्ति बाण रेजिमेंट एंटी ड्रोन क्षमता से लैस रहेगी। यानी शक्ति बाण के पास दुश्मन के ड्रोन को पहचान करके इसको नष्ट करने की पूरी क्षमता होगी। और आप देखिए, शक्ति बाण रेजिमेंट की ताकत के बारे में आपने जाना, अब आपको बताते हैं क्यों इसे दुश्मन एक बहुत बड़ा खतरा मान रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, शक्ति बाण रेजिमेंट 40 से 50 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के ठिकानों पर घातक प्रहार कर सकती है। इसके अलावा इसमें लगे सेंसर और ड्रोन की मदद से यह रेजिमेंट दिन रात लगातार ऑपरेशन को अंजाम देगी और साथ ही इसे कम समय में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है ताकि दुश्मन इसकी लोकेशन का पता ना लगा पाए। तैनाती की बात करें तो शुरुआत में शक्ति बाण रेजिमेंट को पश्चिमी मोर्चे यानी कि पाकिस्तान सीमा पर लगाया जाएगा और बाद में इसे पूर्वी मोर्चे यानी कि चीनी सीमा और देश के अन्य रणनीतिक इलाकों में भी डिप्लॉय किया जाएगा, तैनात किया जाएगा।